तो 153 भी लागू होता है, 153A भी लागू होता है, 153B भी लागू होता है, क्योंकि उसमें नेशनल लिटिगेशन का मामला है, उसमें जो डिफाइन की गई है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। हमारे साथ हैं एडवोकेट ZK फैजान, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 7 सालों में मुस्लिम इश्यूज एक खत्म होता है दूसरा शुरू, एक खत्म होता है दूसरा शुरू, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ हो या फिर पुरुषों से जुड़ा हो, खासकर मुस्लिमों से जुड़ा हुआ। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा धर्म संसद के नाम पे किस तरह से मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दी गई। उससे हमें अभी उभ रहे थे कि ये पहले सुल्ली ऐप, अब ये एक तरह से बुल्ली ऐप आ गया मार्केट में। इसमें भी वही महिलाओं की बोली लग रही है और सब इस पे चुप हैं। साइबर क्राइम को रोकने का दावा करने वाले इस पर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। अब कानूनी तौर पर इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, हमें बताएंगे एडवोकेट ZK फैजान सर। सर बताएं, एक तो ये कि मुसलमानों के मसले खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब जो बना रहे उनके अगेंस्ट एक खत्म होता है दूसरा ले आते हैं कि भैया इस पे बात करोगे तो हमारे पास एक और है, तुम इस पे बात करोगे हम एक और ले आएंगे। मतलब एक तरह से लंबी लिस्ट उनके पास में है। अब ये देखिए महिलाओं से जुड़ा सीधा घर में हाथ डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, मसाइल तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, ना ख़त्म होंगे, क़यामत से सब चलते रहेंगे। एयर टाइट मैकेनिज्म कहीं ना है ना होगा, जी, वो अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि बाज़ीजा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये मुझे कोई सब जो आपने सुल्ली ऐप की बात की या अभी बुल्ली एक्ट आ गया, तो ये कोई मुझे कम से कम हैरानी नहीं होती। ये सब चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। जब सरकार इस तरह की आ गई है और मरकज़ में भी है, अब बहुत सारे सूबों के अंदर वो है, तो वो उनको शह मिली हुई है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, समझा आपने, एक आम इम्प्रेशन ये है तमाम लोगों का कि जो कुछ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कुछ करे उस पर कुछ होने वाला नहीं है। जब एक इम्प्रेशन बना हुआ है तो उसके बाद अपना इसमें लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं, समझा आपने। यह है सीधी सीधी बात। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, समझा आपने, अंदर खाने शह है मिलती है, शायद दी जाती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने ही जो एक्टिविस्ट हैं उनसे कराया जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो बीजेपी का मेंबर हो। इन्होंने क्या तमाशा कर रखा है कि अपने लोगों को सादे ड्रेस में, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं वो इनके पेरोल्स पे हैं, तो उनको खड़ा करके ये सब करवा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको सूट कर रही हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जाएगा, जाता रहेगा कि ये सरकार जब से आई है इसने मुसलमानों पर हयात तंग कर दिया है। अब मरकज़ में है, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ आने की बात कर रहे हैं, और जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं, जब बाद में इलेक्शन होगा तो वहाँ आने की बात करेंगे। ये सरकार में रहने का एक तरीका है, दुनिया में हर जगह होता है, वो पावर में रहने का, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बाई एनी मीन्स करने को इस पे उतारू हैं, वो कर रहे हैं, तो ये मुझे कोई इस पे हैरानी नहीं होती। बस ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, लड़ना चाहिए। इतना इकराम से मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने बुल्ली ऐप की बात की, इससे पहले सुल्ली ऐप था, तो वो 8-10 महीना पहले वो आया था, उस पर कुछ वावेला हुआ, उसके बाद वो बंद हुआ, क्या हुआ, और दिल्ली में FIR वगैरह भी दर्ज हुई थी। लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, बुल्ली कर दिया। अब लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई होती तभी तो डर और खौफ पैदा होगा। अब दिल्ली सरकार की, दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। उसने कुछ नहीं किया, और जगहों पे ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। अब की बार क्या हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम कुछ इत्मीनान इससे हो रहा है कि 2-3 दिन से जब चीज़ें सामने आई हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखिए, उसने फ़ौरन, जो वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर ने पुलिस को कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं, इसका काज ऑफ एक्शन पूरे मुल्क में राइज करता है। आप कहीं से भी इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, समझा आपने। तो जैसा मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज में बात कही है कि जगह जगह लोगों को इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, हर जगहों पर, समझा आपने। तो वहाँ पर महाराष्ट्र में उसने कह दिया, तो पुलिस एक्शन में आ गई। और पुलिस जो है उसने अभी बेंगलोर से एक इंजीनियर को, तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है उसने, तो उस पर मतलब रिएक्ट किया। इस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी किया है। अभी एक्शन कोई देखने को नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली में FIR हुई है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इसको लेकर के भी सुल्ली वाले में किया होता तो शायद नौबत ना आती, ये बुल्ली वाले में भी उन्होंने
FIR किया है, तो अभी तक कोई कार्रवाई। लेकिन ये है कि मैंने देखा था कि क्या कहते हैं, विमेन कमीशन ने भी इसमें कॉन्ग्रेस लेने की बात कही है, दिल्ली विमेन कमीशन ने तो लिया भी है। और अच्छी बात है कि चूंकि मुस्लिम खवातीन को इसमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन ने भी इसमें जो है कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के किया नोटिस भेजा है कि भाई आपने इसमें क्या किया, मुझे आप बताएं। तो ये एक उसका पहलू अच्छा है कि लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझा आपने। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, कम से कम जब बॉम्बे ने इसमें लीड लिया है। दूसरे सूबे जहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उनको चाहिए कि वो इसके अंदर कोई कार्रवाई करें। एक बात मैं इसमें ज़रूर करना चाहूँगा, जो कि आपने कानूनी बात की, तो पहला तो उसका एस्पेक्ट ये है कि पूरे मुल्क में जगह जगह से इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं, क्योंकि इसमें एक तो वीमेन के खिलाफ है और वो मुस्लिम वीमेन है, तो इसलिए मजहबी मुनाफरत फैलाने का मसला है। तो इसलिए 153 जो है समझा आपने IPC, वो 153A भी लागू होता है, 153 के मजहबी मुनाफरत फैलाने का मामला है, और 153 भी लागू होता है क्योंकि राइटिंग का मामला है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी लोग सड़कों पर आ जाएं, अभी रिएक्शन हो जाए कि मुस्लिम ख्वातीन को इस तरह से आप वो नहीं कर सकते, तो मालूम हुआ कि वावला मच जाएगा, राइटिंग होने लगेगी। तो 153 भी लागू होता है, 153A भी लागू होता है, 153B भी लागू होता है, क्योंकि उसमें नेशनल इंटीग्रेशन का मामला है। उसमें जो डिफाइन की गई है, कानूनी दाव पे तो लंबे हैं, लेकिन जो चीज़ें मेन है मैंने बताया, तो ये सब लागू होता है। इसमें क्या कहते हैं 295A लागू होता है, समझा आपने, कि किसी मजहब की मजहबी उसकी फीलिंग को आप हर्ट कर रहे हैं, किसी के मजहब की फीलिंग को, वो सब भी लागू होता है। तो IPC की दफात लागू होती हैं। ये जो 509 500 भी लागू होता है, डिफेमेशन वगैरह। तो वो तो ज़ाती तौर पर लोग उसमें करना चाहिए इन लोगों को। इस तरीके से IT का जो सेक्शन है, IT एक्ट का जो सेक्शन 66 है, वो भी लागू होता है। मैं इसमें कहना चाहूँगा, एक तो जनरल है कि मुस्लिम खवातीन के खिलाफ हो रहा है, लिहाजा इकराम साहब भी उसमें बोल रहे हैं, जेड के फैज़ान साहब को भी तशवीश हो रही है। तशवीशनाक तो बात है ही है किस तरह से किया जा रहा है। और जनरल लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, मजहबी फीलिंग हर्ट हो रही हैं। ये तो एक जनरल बात है और ये सबसे मुताल्लिक है। तो लिहाजा लोगों से, जैसे मैंने कहा कि हर जगह लोग इसके खिलाफ FIR वगैरह, हर मामले जो इस तरह के हो ना, हर जगह होना चाहिए, समझा आपने। बल्कि मैं जमात उलमा से खास तौर पर जब मौका मिलता है अपील करता हूँ, क्योंकि आपकी शाखाएँ हैं और आप 2 जमात उलमा हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि कम से कम ज़िलों अजला से जो हैं इस तरह के केसेस करवाने चाहिए उनको। बस सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ज़रूरी है सीधे पहुंचना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह अगर आप पे इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचते हैं तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, मैं भी वकील हूं, कि ख्वाम खाई पहुंच जाते हैं। अब वकील क्या करे, वकील से कहते हैं फाइल करना है तो वकील को तो फीस चाहिए, वकील फाइल करता है, समझा आपने। यहाँ आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नाम है और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे दुनिया को एक मैसेज जाएगा। अरे भाई दुनिया को मैसेज भेजने का ही काम थोड़ी है, समझा आपने। मगर वो एक आता था ना, क्या कहते हैं अखबार में, कि मगर मैं चुप रहूँगा, तो उसको छोड़ दीजिए, वो अलग। कभी उस पर अगर आप करेंगे तो मैं खुल के अपनी बात रखूंगा, समझा आपने। लेकिन ये वो कर सकते हैं, उनकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में, उनकी एक बैकग्राउंड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन उसके साथ एक बात मैं कहूँगा, तो वो तो जनरल बातें होंगी। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि मुस्लिम औरतों को टारगेट कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की कर रहे हैं, और प्रोमिनेंट मुस्लिम औरतें जो इस तरह की उनको वहाँ रख करके उसकी नीलामी, ये वो तमाम चीज़ें, तो इसमें उन लेडीज़ को जिनको वहाँ पर जिनकी नीलामी कर रहे हैं, उनको उस पर ऐप पे ले जा करके, और उनसे उनको ज़ाती तौर पर, हम आप तो ज़ाती तौर पर इसलिए हो रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन की बात है, मुस्लिम लफ्ज़ आ गया, लेकिन वो ज़ाती तौर पर इंडिविजुअली वो इफेक्ट हो रही हैं, तो उनको इंडिविजुअली जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। और मान लीजिए मैंने पढ़ा कि जब सुल्ली डीप ऐप आया था, तो उस वक्त किसी खातून ने किया था, उन्होंने ट्विटर पे डाला कि अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ, समझा आपने, और अगर होता तो शायद ऐसा ना होता। ये जो अभी आया बुल्ली ऐप, इस पे भी किसी खातून ने ही पहले उसको हाईलाइट किया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि मैंने भी FIR लॉन्च की है, पता नहीं FIR किया कि उन्होंने खाली NCR करके रख दिया। जी। तो उसको क्या कहते हैं देखें। लेकिन अगर पुलिस FIR नहीं लेती है
तो उनको फिर मजिस्ट्रेट में के पास जाना चाहिए 156(3) के तहत, और पहले तो हायर ऑफिसर्स के पास जाएं कि अब एफआईआर नहीं ली गई, और एफआईआर तो घर बैठे आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके ऊपर उसमें लिख दीजिए कि पुलिस ने लेने से मना किया। पहले तो सीधे सीधे आप पुलिस के वेबसाइट पे जाकर के एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अब तो सवाल भी नहीं पैदा होता कि आप लिख के ले गए थे, पुलिस ने वहां पर लेने से इनकार किया, आप सीधे सीधे एफआईआर कर दीजिए बैठे हुए। नहीं तो उसके बाद अगर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, 156(3) के तहत पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वहां कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है ज़ाब्ते से। तो जब जाती तौर पर आप कोई केस करेंगी, बल्कि तो जिस कॉन्टेस्ट से बात नहीं हुई, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि फिर वो उस केस को खत्म नहीं कर पाएंगे, नंबर 1 खत्म करना चाहेंगे, या एक इशू आता है, इशू दब जाता है, फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में वो उसको परसू करेंगे, तो ये लोग जो कर रहे हैं, ये ऐप वगैरह तो बात की बात है, बंद होगा फला होगा, तो पॉलिटिकल दबाव में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो आपको हम उसने जलील किया है, बेइज्जत किया है, डिफेम किया है, आपको समझा आपने, तो क्या कहते हैं, तो ये हरेसमेंट किया है, ये चीज़ें तो जो ऐप पर नीलामी वगैरह हो रही है, ये सेक्सुअल हरेसमेंट में आता है। मैं तो भूल ही गया कहना, क्या कहते हैं 354 है, 354 को तो उन्होंने इतना अमेंडमेंट करके वो कर दिया है, समझा आपने, कि उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका डी खास तौर पर लागू आपके ऊपर होता है, समझा आप 354D। तो सो मेनी सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस वहां पर हैं, समझा आपने। ये सेक्सुअल हरासमेंट है, जिस तरीके से नीलामी वगैरह हो रही है, तो ये दफात के तहत जा सकते हैं, और ये वहां पर जाने के बाद जो है उसको परसू करें, इसका सिलसिला तभी बंद होगा, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसमें पूरी कानूनी जानकारी दी, क्या क्या इन पे धाराएं लग सकती हैं और क्या क्या इनको सजा हो सकती हैं। देखते हैं इस पर कानून क्या अपना पक्ष लेता है। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा ग्राम साहब, इससे ज्यादा देखिए लड़ना पड़ता है जब हालात होते हैं, इस तरह के हालात आते रहेंगे, समझा आपने, आपको लड़ना होगा, इसका एक ही इलाज है कि जिस गवर्नमेंट के जमाने में ये सब खुल्ला हो रहा है, दैट गवर्नमेंट मस्ट गो। जी, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं सर ने कहा कि शय दी जाती है, और शय पर ही कहीं ना कहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तरीका भी बता दिया है कि कानूनी सहायता कैसे ले सकते हैं, वो भी आप अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hinduvoicenews@gmail.com पर। मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ।